और अब बात दिल्ली में टैक्सी में हुए बलात्कार की घटना की, जिसके बाद सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है। दिल्ली की बेटी कब तक डरेगी? तो बैन के बाद अब उबर कंपनी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज कर लिया है। इस घटना को लेकर सरकार भी हिली हुई है। रेप कांड की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को अब दी जाएगी। गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देंगे। अमेरिकी कंपनी उबर पर बैन का असर अमेरिका के साथ रिश्तों पर भी पड़ सकता है आने वाले समय में, लेकिन उबर पर बैन को लेकर सरकार के भीतर भी एक राय नहीं दिखती। संसद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बैन को सही ठहराया, तो वहीं परिवहन मंत्री गडकरी इसे सही नहीं मानते। तो आपको बता दें कि रेपकांड की रिपोर्ट अब पीएम मोदी को दी जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और राजनाथ सिंह ने आज ही मुलाकात की है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बसी से। उसके बाद इस पूरी घटना को विस्तार से उन्होंने राज्यसभा में भी बयान दिया, लेकिन विपक्ष इस पर हंगामा तो खड़ा कर रहा है। अब ये जो रिपोर्ट है वो प्रधानमंत्री को सौंपी जाएगी। ये पूरा मामला क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। टैक्सी रेपकांड के बाद उबर कंपनी पर बैन के खिलाफ आवाज उठ रही थी, और लेकिन अब सरकार के भीतर भी एक राय नहीं दिखती। गडकरी ने कहा कि रेल में रेप होगा तो क्या रेल बंद कर देंगे। आज ही नितिन गडकरी ने इस तरह का बयान दिया और इसे सही नहीं ठहराया। कांग्रेस ने राज्यसभा में कहा कि सरकार को एक सुर में बोलना चाहिए। दिल्ली में टैक्सी चलाने पर उबर कंपनी पर दिल्ली सरकार ने बैन लगा दिया है। उबर के अलावा कुछ ऐसी कंपनियों पर भी बैन लगाया गया है जो वेब सर्विस से चलती हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली पुलिस से बैन पर रिपोर्ट ली है। अमेरिकी कंपनी है उबर, और बैन लगने से भारत अमेरिकी संबंध पर इस रिश्ते पर असर पड़ सकता है, क्योंकि 48 देशों में उबर कंपनी अपनी सेवाएं देती है। उबर कंपनी की टैक्सी में शुक्रवार को ड्राइवर ने लड़की के साथ बलात्कार किया था, और ये घटना काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। अब दिल्ली पुलिस, दिल्ली महिला आयोग ने उबर के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं नॉर्थ इंडिया के, उन्हें तलब किया है, उन समन भेजा गया है। उसके बाद अब उनसे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ आगे बढ़ाई जाएगी। हम आपको बताएंगे कि उबेर टैक्सी पर बैन को लेकर किस तरह सरकार की राय बटी हुई है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि इस मुद्दे पर एबीपी न्यूज की क्या राय है। उबर टैक्सी में रेप के बाद सरकार ने फौरन वेब टेक्नोलॉजी से चलने वाली सभी टैक्सी कंपनियों पर रोक लगा दी, लेकिन एबीपी न्यूज का मानना है कि सरकार ने यह फैसला जल्दबाजी में लिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महिलाओं को इससे और ज्यादा दिक्कत होने वाली है। दिल्ली जैसे शहर में वैसे ही आना जाना मुश्किल है। ऐसे में सरकार इन टैक्सी कंपनियों को बंद कर आने जाने के साधन कम कर रही है और दूसरे विकल्प भी नहीं दे रही है। इसलिए एबीपी न्यूज चाहता है कि सरकार अपने फैसले पर फिर से सोचे। केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी भी सही कह रहे हैं कि इन टैक्सियों पर रोक लगाना गलत है। तो एबीपी न्यूज की राय है, क्योंकि इससे आने वाले दिनों में दिक्कतें हो सकती हैं महिलाओं को, क्योंकि कई महिलाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि उनका जो रोजमर्रा का कामकाज है वो इन टैक्सी कैब पर निर्भर करता है, और ऐसे में अगर बैन कर दी गई तो कामकाज और मुश्किल हो जाएगा। वहीं संसद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में उबर कंपनी पर बैन को सही ठहराया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि जो कंपनी राज्य के नियमों का पालन नहीं करती उन पर बैन लगना चाहिए। एनसीटी दिल्ली के परिवहन विभाग ने उक्त कंपनी द्वारा एनसीटी दिल्ली में परिवहन से संबंधित कोई भी सेवा मुहैया कराए जाने पर रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह इंश्योर करने की सलाह दी है कि वेब बेस्ड टैक्सियों का चलाया जाना बंद कर दिया जाए, और ऐसे सर्विस प्रोवाइडर जिन्हें राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लाइसेंस नहीं दिया गया है, तो तब तक टैक्सियां नहीं चलाने दी जाएं अथवा सेवाएं नहीं मुहैया कराने दी जाएं जब तक कि वे राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अपना रजिस्ट्रेशन न करवा लें। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में बयान दिया और उबर टैक्सी पर रोक की बात कही है राजनाथ सिंह ने, लेकिन परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि बैन करने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। हमारे साथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, दिल्ली में जो टैक्सी में रेप हुआ है उसके बाद क्या परिवहन मंत्रालय कुछ अपनी तरफ से कदम उठा रहा है? देखिए,
हमारे देश में ये जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमने ये तय किया है कि ये घटना फिर से न हो। हमारे कानून में अगर कुछ कमियां होगी, चाहे राज्य और केंद्र में हो, हम उसको सुधार करेंगे। जहां तक 1988 का जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसको हम सुधार रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास डाटाबेस बन जाएगा ड्राइवर्स का, ड्राइविंग लाइसेंस का, और उसके बाद में पता चलेगा कि कौन से लाइसेंस वाला है, उसने कौन सा गुनाह किया है, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसने कितने बार वायलेशन किया, रिकॉर्ड मिल जाएगा। अगर ऐसा रिकॉर्ड होगा तो उसको हम ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में न देने के बारे में सोच सकते हैं। अब ये डाटा और इसका पूरा बेस तैयार होने के बाद मुझे नहीं लगता कि ऐसी घटना होगी, फिर भी हम इसको कंट्रोल करेंगे और निश्चित रूप से ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसके लिए पूरी तरह से चिंता करेंगे। जी, लेकिन कैब में रेप होने के बाद उस कैब कंपनी को दिल्ली में बैन कर दिया गया। क्या ये तरीका ठीक है कि जिस गाड़ी में या जिस व्हीकल में इस तरह की घटना हो जाए उस कंपनी को बैन कर दिया जाए? इससे तो लोगों को और ज़्यादा दिक्कत होगी। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि स्वाभाविक रूप से इसकी जानकारी दिल्ली की सरकार कर रही है और ये कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट होने के कारण उनका अधिकार है। पर यह बात भी जरूरी है कि उनकी कुछ कमियां होगी तो जरूर सरकार, राज्य सरकार उस पर कार्रवाई करे। पर अगर कहीं रेलवे में घटना हुई तो रेलवे बंद कर दें, प्लेन में हुई तो प्लेन बंद कर दें, या और कहीं बस में हुई तो बस बंद, ये नहीं हो पाएगा, ये करना ठीक नहीं होगा। पर इसमें से जो कमियां होगी उसको सुधार कर दिल्ली सरकार उचित कार्रवाई करेगी। अभी वो इंक्वायरी कर रहे हैं और कमियां होगी तो सुधारेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में 1988 का जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसको सुधार होने के बाद और उसको पूरा ई गवर्नेंस के साथ जोड़ने के बाद मुझे लगता है ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। और फिर निर्भया की भी बात है, हम उसके आधार पर भी कुछ फंड्स दे रहे हैं, राज्य सरकार को दे रहे हैं और हम ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पूरी ताकत से कोशिश करेंगे। परिवहन मंत्रालय इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सभी ड्राइवरों की, सभी जो कैब एजेंसी है, कंपनी है, उनकी जांच के लिए कोई एडवाइजरी जारी करेगी राज्यों को? सर, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे देश में 30% लाइसेंस बोगस है, जो हमने अभी सर्वे हमारे पास आया है। अब इसके बाद में जब लाइसेंस का पूरा डाटाबेस तैयार हो जाएगा किसी भी ड्राइवर का, तो 1 मिनट में उसकी आपकी पूरी जानकारी, उसकी 15-20 साल की उसने कितने बार वाले 1 सेकंड में निकल जाएगा। उसके ऊपर केसेस कौन से लगे, क्या लगे, उसके बाद अगर ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तो कोई ऐसा नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि इस मामले में खास बात यह है कि जो ड्राइवर हैं उनके लाइसेंस बोगस हैं और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस तरह के व्यवसाय में आ जाते हैं और सरकार जो मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट करने जा रही है उसके बाद इस तरह की घटनाओं पर सख्ती होगी और रोका भी जा सकेगा। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। लेकिन कुल मिलाकर सरकार के भीतर ही मंत्रियों के बीच ही मतभेद देखने को मिल रहे हैं, एक राय नहीं दिखती और कांग्रेस ने इसका मौका उठा भी लिया, फायदा भी उठा लिया, क्योंकि उबर पर बैन को लेकर जो सरकार के बीच एक राय नहीं है उस पर कांग्रेस ने अब सवाल उठा दिए हैं। ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिसपे कोई राजनीतिक टिप्पणी की जाए, पर अभी आपके ही जो कैबिनेट के सहयोगी मंत्री हैं उन्होंने उबर के खिलाफ एक्शन की निंदा कर दी। कम से कम सरकार एक स्वर में बोले तो अच्छा लगता है। अगर सरकार को, आपने सदन में आए, आपने बयान दिया है, पर हमारे लिए मुख्य प्रश्न है कि पहले तो सरकार एक स्वर में बोले, आप तय कर लें आपस में सहमति करके, चाहे आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, आप गृह मंत्री हैं भारत के, हम आपका सम्मान करते हैं। आनंद शर्मा को आपने सुना, कांग्रेस के नेता को, उन्होंने कहा कि सरकार में एक स्वर नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर परिवहन मंत्री गडकरी का समर्थन किया है। सांसद भगवंत मान का कहना है कि बैन समस्या का समाधान नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि किसी कंपनी को बंद करने से काम नहीं होगा, उसके काम करने के तरीके, उसके लोगों को रखने के तरीके बदलने पड़ेंगे। वही आदमी जो इस रेप केस में पकड़ा गया है वो पिछले साल भी रेप केस में आया था, तो दोबारा कैसे वो बिना ट्रैक के, बिना किसी वेरिफिकेशन के दोबारा आ गया? तो मेरे ख्याल में ऐसे प्रावधान करने